हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हो, अभी तक हमने सीडीआई अपनी सीरीज के अंदर ग्रुपिंग्स को और रिलेशंस को कवर किया है। जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है वो रशिया के साथ है। अभी तक हम चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इनके साथ हम अपने रिलेशंस कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रशिया के साथ। इसके साथ अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है पास्ट 1 या 1.5 ईयर्स में, वो 2 डेवलपमेंट्स हुई है। डेवलपमेंट्स 2 क्या हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 21st समिट हुई है रशिया और इंडिया की, राइट? इंडिया और रशिया की 21st समिट हुई है। इसके अंदर हमने कुछ डिफेंस के रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए हैं। डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं इसके साथ कि नियर अबाउट 6 लाख राइफल्स की बात करिए जिसकी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। मोर देन 6 लाख ही है वो। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, AK-203 असॉल्ट राइफल्स। डिफेंस एग्रीमेंट है तो उससे रिलेटेड ही टर्म्स होंगी। और हमने थोड़ा इकोनॉमी के में भी बात किया है। जो बैंक ऑफ रशिया है और जो हमारा आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कहां पे? साइबर क्राइम्स में, साइबर अटैक्स, इनको थ्रेट को मिनिमाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं रशिया के साथ मिलके। और हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो चुका है, ये मिलिट्री एस्पेक्ट हो चुका है, राइट? और अब यहां पे हम एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया से एक्वायर करने जा रहे हैं, राइट? उसका नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, राइट? जो रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है हमारे साथ, अगर हम रशिया का रिलेशन देखें तो। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम इस समिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जो 1961 में हमारी जो ट्रीटी हुई थी सोवियत यूनियन के साथ। अभी हम रशिया के साथ, ये रशिया जो है ये 1991 में इसका बॉर्न होता है, इसका जन्म होता है, क्योंकि उस टाइम होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उसमें से जो रशिया है वो अलग हो जाता है और 14 कंट्रीज भी उससे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उस टाइम था सोवियत यूनियन। 1971 में हमने इसके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करा था। फ्रेंडशिप ट्रीटी बोल सकते हैं, पीस ट्रीटी बोल सकते हैं। तो उसको भी उसकी 50th एनिवर्सरी हमने अभी सेलिब्रेट किया है। तो इन 2 पॉइंट्स में से किसी एक के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ अपनी रेलिवेंसी, रिलेशन। ये देखो, ये है रशिया, दिस पार्ट इज रशिया, येलो में, ये येलो पोर्शन में, राइट? एंड ग्रीन, दिस इज इंडिया, ओके? एंड दिस पोर्शन इज इंडियन ओशियन एंड दिस पोर्शन इज पैसिफिक ओशियन। और यहां पे लाई करता है यूएसए, राइट? दिस इज चाइना, दिस इज रीजन ऑफ जापान एंड दिस रीजन इज इंडो पैसिफिक। तो रशिया का अगर आप पॉलिटिकल देखना चाहो तो रशिया यहां पे लाई करता है, इंडिया यहां पे, दिस इज इंडियन ओशियन एंड दिस इज पैसिफिक ओशियन। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं अपने इसके साथ रेलिवेंसी, सिग्निफिकेंस, रिलेशन के सिग्निफिकेंस। वो कैसे हैं? बॉडी पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रेलिवेंसी। रेलिवेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डिप्लोमेटिक, टेक्नोलॉजिकल, ये रिलेशंस की पैरामीटर है। पॉलिटिकल में देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल में क्या है? पॉलिटिकल में रशिया हमको सपोर्ट करता है किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पॉलिटिकल रिलेशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड, रशिया हमें सपोर्ट कर रहा है एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में। इन दोनों के अंदर इंडिया अपनी सीट डिमांड कर रहा है। इंडिया क्योंकि केपेबल है, अब कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ रही है रीजन के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो इसीलिए, और इसमें हमें रशिया सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। 10, मैंने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, 10+5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। यहां पे इंडिया अपनी सीट के लिए बिड कर रहा है, राइट? और ये ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इसके अंदर भी क्या है? रशिया हम लोगों को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, ओके? एक फोरम है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम, ये है रशिया इनिशिएटिव।
ये रशिया का इनिशिएटिव है, हर साल इस पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रशिया बात करते हैं और इंडिया इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो और इंडिया ने इसी फोरम के अंदर 2019 में अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम रखा उसने फार ईस्ट पॉलिसी। फार ईस्ट पॉलिसी, और ये फार ईस्ट पॉलिसी कहां पे है? फार ईस्ट पॉलिसी इज दिस वन। कौन से रीजन में है? उसका रीजन है फार ईस्ट पॉलिसी का ये वाला रीजन, रशिया का ये फार ईस्ट, यहां पे ये वाला रीजन, राइट, ये चीज। उसके बाद और रशिया हमारे साथ कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करता है। कॉमन प्लेटफॉर्म कहां पे शेयर करता है रशिया हमारे साथ? ब्रिक्स में, एससीओ में और G20 में। कॉमन प्लेटफॉर्म और कहां पे शेयर करता है? ब्रिक्स में, G20 में और एससीओ में। तो आप रेलिवेंसी देख पा रहे हो, पॉलिटिकल रिलेशंस में रेलिवेंसी देख पा रहे हो इंडिया और रशिया के रिलेशंस में, राइट। 1 2 एंड देन 3, ये हो गया हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप रेलिवेंसी में इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस, ऑल्दो हम इस कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं। नियर अबाउट 2019 में एक डाटा है उसका $7.9 बिलियन, बस इतना ही ट्रेड किया हमने 2019 में इकोनॉमिक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पिलर है दोनों कंट्रीज के बीच का, दोनों कंट्रीज को जो साथ में लेके आता है, ठीक है। कल्चरल में एस्पेक्ट देखिए, हमारे यहाँ प्रोग्राम है एक नमस्ते रशिया। कल्चरल टाइज हम इस कंट्री के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। एक हम यूनिवर्सिटीज के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज उस पे भी हम काम कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन पे हम काम कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिफेंस में रशिया इज द वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, इसका सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है इंडिया को रशिया, राइट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा हम इस कंट्री के साथ अपने रिलेशन को एम्फसाइज करते हैं, या और कंट्रीज दोनों कंट्रीज के रिलेशन को ज्यादा देखती है, वो देखती है इसी एस्पेक्ट पे। वो एस्पेक्ट कौन सा है? डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो रशिया हमें कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस जॉइंट डेवलपमेंट प्लस मार्केटिंग सेलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। जो ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की तीन एस्पेक्ट्स कौन से? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट और मार्केटिंग सेलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। ये एग्रीमेंट अभी तक हमारा रशिया को छोड़ के किसी भी कंट्री के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने ज्यादा उभर के आते हैं, इमर्ज होते हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये है, कल्चरल देखा हमने, इकोनॉमिक देखा, पॉलिटिकल देखा। अब इसके बाद ये तो देखा हमने इसका वन साइड ऑफ द कॉइन। क्या क्रिटिकली एनालाइज पार्ट लाई करता है रशिया के साथ? बिल्कुल करता है। वो कैसे करता है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ऑल्दो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं रशिया के साथ, नो डाउट, बट इकोनॉमिकली अब हम इसके साथ हमारे रिलेशन इतने डीप नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट्स इतने डीप नहीं है। तो एक ये क्रिटिकली एनालाइज पार्ट है। और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा? प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमारा ट्रेड देखो, ट्रेड का जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज के साथ जितना हमारा होना चाहिए। तो एक ये सोचने वाला पॉइंट है, राइट। ओके, उसके बाद इकोनॉमी के बाद अगर हम डिफेंस के उसमें देखें, डिफेंस के उसमें अब क्या कर रहा है इंडिया? कर रहा है अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है और कंट्रीज के साथ, लाइक फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, यूएसए के साथ, इसके साथ भी अपने डिफेंस टाइप्स को इंडिया क्या है थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। तो इसको देख के रशिया थोड़ा सा एक इस चीज को क्रिटिकली व्यू देख रहा है, या बर्ड आई व्यू, एक ईगल आई व्यू भी बोल सकते हो आप, ईगल आई व्यू, बड़े इसको पैनी नजर से देख रहा है इस चीज को कि इंडिया ये जो चीज कर रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और अब आपको पता है कि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, और क्वाड में कौन कौन मेंबर है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
इस ग्रुपिंग को भी रशिया बहुत ही क्रिटिकल व्यू में देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि यहां पे यूएसए अपना रोल प्ले कर रहा है, राइट। अब यहीं से निकल के आते हैं इन दोनों कंट्रीज के मिलिट्री रिलेशंस जो इंक्रीज हो रहे हैं, एमआर फॉर मिलिट्री रिलेशंस, और इसी रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंडिया भी रशिया और चाइना के मिलिट्री रिलेशंस को क्रिटिकल व्यू में देख रहा है। तो डिफेंस, इकोनॉमिक, ये थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे लिए, राइट। तो हम इसको क्रिटिकली एनालाइज में दिखा सकते हैं इजीली। और क्या क्या देख सकते हैं हम? इंडिया का जो स्टैंड है रिसेंटली, इंडिया का जो स्टैंड है, जो रशिया यूक्रेन वॉर जो Feb 22 से स्टार्ट हो रही है और वो अब खिंचती चली जा रही है, नियर अबाउट 8 to 10 मंथ्स होने को आ गए हैं, राइट। तो उसमें इंडिया का जो स्टैंड है वो स्ट्रेटेजिक स्टैंड है। स्ट्रेटेजिक स्टैंड, इंडिया का जो स्टैंड है वो है स्ट्रेटेजिक स्टैंड। अब ये स्ट्रेटेजिक स्टैंड क्या होता है? स्ट्रेटेजिक स्टैंड मींस अभी तक जितना भी वोटिंग हुआ है, वेदर इट इज यूएनओ में वोटिंग हुआ है या यूएनओ ह्यूमन राइट काउंसिल में वोटिंग हुआ है, कहीं पे भी वोटिंग हुआ है कि उसमें रशिया पे दबाव बनाया जाए कि वो अपने इस इन्वेजन को रोके और इस टेबल टॉक पे आए, बात करे टेबल पे आके। बट उसके लिए जब भी रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं तो इंडिया अपना क्या स्टैंड लेके आ रहा है? इंडिया वहां से एब्सटेन हो रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा है वोटिंग के लिए। तो जितने भी रेजोल्यूशन जा रहे हैं उसमें इंडिया रोल प्ले नहीं कर रहा है अपना। तो इंडिया कौन सा स्टैंड ले रहा है? अपना स्ट्रेटेजिक स्टैंड। और इंडिया इस बात को कैसे एम्फसाइज कर रहा है पब्लिक में, पब्लिकली कैसे एम्फसाइज कर रहा है कि वो वही काम करेगा, वो वहीं पे इंटरेस्ट लेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में चीजें आएंगी। तो यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है? स्ट्रेटेजिक स्टैंड। ऑल्दो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, नाटो की कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बना रही है कि वो कोई स्टैंड ले और वो रोल प्ले करे बिग ब्रदर का, मीडिएटर का रोल प्ले करे इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन के बीच। किन कौन सी कंट्रीज के? यूक्रेन और रशिया के बीच। तो क्रिटिकल एनालाइज पार्ट में हम ऐसे कवर कर सकते हैं। और कंक्लूजन में हमें चीजें कंक्लूड करनी है। कंक्लूजन में हम चीजों को कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में हमें दिखाना है फ्यूचरिस्टिक व्यू। यहां पे हमें अपने आंसर को करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे? एक कार्टसा एक्ट है, अमेरिका का एक कार्टसा एक्ट है। कार्टसा स्टैंड्स फॉर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, कि अमेरिका की जो एडवर्सरीज है, लाइक काइंड ऑफ एनिमी है, उनको हम कैसे टैकल करेंगे? थ्रू सैंक्शंस। और इसमें यूएसए ने क्या किया हुआ है? 3 कंट्रीज को पुट किया हुआ है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इन कंट्रीज के साथ रशिया यूएसए कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी ट्रीटी या कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं करेगा। और अगर इन तीनों कंट्रीज में से कोई और कंट्रीज भी इनके साथ रिलेशन बनाएगी तो यूएसए उस पर भी सैंक्शन लगा देगा। बट इंडिया को इसमें वीवर मिला है। वीवर में मतलब छूट मिली है इंडिया को। इंडिया को क्या मिला है इसके अंदर? वीवर। वीवर किस में मिला है? इंडिया ने, आपको पता है रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है, राइट। तो इसके अंदर इंडिया को मिल गया है वीवर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इस एक्ट के थ्रू अब देख रहे हो आप थोड़ा सा रिलेशन दोनों कंट्रीज, अगर हम देखें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, यूएसए, इंडिया और रशिया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि चीजें इन दोनों में समिट है, और हमने बॉडी पार्ट में देखा कि इन दोनों में और इन दोनों में, रशिया और यूएसए में और इंडिया और इसमें, हमने चीजों को अलाइन भी किया और कॉन्ट्रास्ट के वे में भी देखा। बट अलाइनमेंट करना है हमें कंक्लूजन में। तो यूएसए ने जो एक्ट लेके आए और उस एक्ट के अंदर इंडिया को मिल रहा है वीवर, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं, चीजों को अलाइन कर रहे हैं। और कैसे कर सकते हैं हम? इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं अपना इस कंट्री के साथ थ्रू रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड किस एरिया में? आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन लाई हियर। आर्टिक रीजन इज दिस रीजन। दिस रीजन इज द आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन इज दिस रीजन। ओके, आर्टिक रीजन। अब यहां पे भी इंडिया और यूएसए मिलके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया और रशिया, नॉट यूएसए। इकोनॉमिक रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस,
उसी एस्पेक्ट्स पे हमें सोचना है जो हमने 5 to 6 पैरामीटर्स को कवर किया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल। इसी के अंडर से हमें इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन को लेके आना है, उसी के अंडर से हमने बॉडी पार्ट को लेके आना है, और उसी के अंडर से हमें कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो इन एस्पेक्ट्स को हमें कवर अप करना है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कमीशन हमसे पूछ चुका है। पूछा क्या क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इमर्जिंग कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इमर्जिंग कॉपरेशन की कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिस पे रिलेशंस हमारे इमर्ज हो रहे हैं? कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? डिफेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हो सकते हैं। इन रिलेशंस पे हमारे कॉपरेशन इस कंट्री के साथ बढ़ रहा है या इमर्ज हो रहा है, उभर के आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने इस अपनी इश्यू को ड्रॉ किया है। ड्रॉ कैसे किया? इंट्रो पार्ट में, बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट के अंदर क्रिटिकल एनालाइज पार्ट को, और उसके बाद कंक्लूजन को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि रशिया के साथ और प्रीवियस जो हमारी क्लास थी चाइना के साथ, उसके साथ हमारे रिलेशन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूएसए के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और थोड़ा थोड़ा इन चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।